बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट द एनाटॉमी ऑफ सेरेबेलम। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट द सरफेस एनाटॉमी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ सेरेबेलम, उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेरेबेलम जिसको हम कहते हैं ग्रे मैटर, इसमें हमारे साथ डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियाई होती है सेरेबेलम। उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल डिवीजन ऑफ सेरेबेलम, फंक्शनल डिवीजन ऑफ सेरेबेलम, कनेक्शन ऑफ सेरेबेलम विद हायर सिस्टम जिसमें हमारे साथ आती है सेरेब्रम, और लोअर सिस्टम जिसमें हमारे साथ है ब्रेन स्टेम प्लस स्पाइनल कॉर्ड के साथ इसकी कनेक्शंस, और लास्ट में हमारे साथ है सर्किट ऑफ सेरेबेलम और फिजियोलॉजी ऑफ सेरेबेलम। अगर हम देखें तो हमारे साथ जो सेंट्रल नर्व सिस्टम है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे साथ होती है ब्रेन और दूसरा हमारे साथ है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन की मुख्तलिफ पार्ट्स में हमारे साथ है सेरेब्रल हेमिस्फीयर, डायंसिपलान, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम है। ब्रेन स्टेम की हमारे साथ तीन पार्ट्स है। एक हमारे साथ है मिड ब्रेन, पांस, मिडुला ओब्लांगेटा। तो इस लेक्चर में हम डिटेल से पढ़ेंगे अबाउट द एनाटॉमी ऑफ सेरेबेलम। तो सेरेबेलम हमारे साथ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन है। इसके अलावा ये सिचुएटेड है इन द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। ये हमारे साथ है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, ये मिडल क्रेनियल फोसा और ये हमारे साथ है इंटीरियर क्रेनियल फोसा। तो हमारे साथ जो सेरेबेलम है ये सिचुएटेड होती है इन द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। अगर इसकी फंक्शन की बात करें तो इसकी तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एक हमारे साथ है टोन, ये कंट्रोल करती है टोन ऑफ द मसल्स। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है, बॉडी की जितनी भी कोऑर्डिनेशन है। फॉर एग्जांपल हम आई क्लोज करके फिंगर ऑफ टिप्स को मिलाए तो इसकी जो कॉम्बिनेशन है ये इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। तो ये कोऑर्डिनेशन कंट्रोल करती है सेरेबेलम। अगर हमारे साथ सेरेबेलम में इंजरी हो गई तो ये जो बैलेंस है, ये जो फिंगर टिप्स हम कोऑर्डिनेट करते हैं ये हमारे साथ मिस करेगी। और लास्ट में हमारे साथ है ये कंट्रोल करती है पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। रिलेशंस को अगर हम देखें तो इंटीरियरली हमारे साथ है फोर्थ वेंट्रिकल, पांस, मिडुला ओब्लांगेटा। ये हमारे साथ है पांस, फिर हमारे साथ है मिडुला ओब्लांगेटा और ये हमारे साथ है फोर्थ वेंट्रिकल। पोस्टीरियरली हमारे साथ होती है स्क्वेमस ऑक्सिपिटल बोन। फ्रीली हमारे साथ होती है टेंटोरम सेरेबेलाई जो हमारे साथ सेपरेट करती है सेरेब्रम को सेरेबेलम से। एक्सटर्नल फीचर की अगर हम बात करें तो ये कंसिस्ट ऑफ टू सेरेबेलर हेमिस्फीयर पर होती है। दैट इज जॉइंड बाय अ लाइन कॉल्ड वर्मस। ये हमारे साथ है वर्मस, मीडियन लाइन है और उसके जो राइट और लेफ्ट पे हमारे साथ होती है हेमिस्फीयर्स ऑफ द सेरेबेलम। अगर इसकी सरफेस की बात करें तो पोस्टीरियर साइड से इसकी टू सरफेसेस है हमारे साथ, सुपीरियर और इंफीरियर, जो हमारे साथ बनती है बिकॉज ऑफ हॉरिजॉन्टल फिशर। ये हमारे साथ है हॉरिजॉन्टल फिशर्स। इस पे देखें तो ये हमारे साथ डिवाइड करती है टू सरफेस, सुपीरियर सरफेस पे और इंफीरियर सरफेस। ईच हेमिस्फीयर हमारे साथ डिवाइड होती है इनटू थ्री लूप्स बाय टू इंपॉर्टेंट फिशर्स। इंटीरियर लूप ये हमारे साथ है इंटीरियर लूप, फिर हमारे साथ है मिडल लूप और फ्लूकोनाडुलर लूप। ये हमारे साथ डिवाइड हो जाती है बाय प्राइमरी फिशर्स और जो पोस्टीरियर और फ्लूकोनाडुलर लूप है ये डिवाइड हो जाती है बाय पोस्टीरियर लेटरल फिशर। अगर हम पार्ट्स ऑफ वर्मस के बारे में बता दें तो हमारे साथ है सबसे पहले लिंगुला, उसके बाद सेंट्रल लूब्यूल, कॉलमन, डिक्लेव, फूलियम, पिरामिड्स, ओल्वा और नोडुल्स। ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्मस है। इसी तरह हमारे साथ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेरेबेलर हेमिस्फीयर्स भी है। अगर हम देखें तो सबसे फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं आला, उसके बाद क्वाड्रिंगुलर लूब्यूल्स, ये हमारे साथ है क्वाड्रिंगुलर लूब्यूल्स। सिंपल लूब्यूल्स हमारे साथ है फ्रीरियर और इंफीरियर सेमिलुनर लूब्यूल्स है ये। उसके बाद पैरामीडियन लूब्यूल्स, बाइवेंट्रिकुलर लूब्यूल्स, टॉन्सिल्स एंड लोकुलस, ये हमारे साथ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेरेबेलर हेमिस्फीयर्स है। अब हम बात करते हैं टुवर्ड मॉर्फोलॉजिकल डिवीजन ऑफ सेरेबेलम। तो मॉर्फोलॉजिकली हमारे साथ सब तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक को हम कहते हैं आर्क्यूस सेरेबेलम, पेलियस सेरेबेलम और न्यू सेरेबेलम। जो आर्क्यूस सेरेबेलम है उसको हम कहते हैं प्रिमिटिव सेरेबेलम। ये हमारे साथ ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ सेरेबेलम है। ये मेड ऑफ फ्लूकोनाडुलर लूप एंड लिंगुला ऑफ द वर्मस से, और इसकी जो फंक्शन है ये कंट्रोल करती है एक्सियल मस्कुलेचर। एक्सियल का मतलब है जो ट्रंक्स है इसको कंट्रोल करती है। और इसका जो मेन कनेक्शंस है ये हमारे साथ होती है विद वेस्टिबुलर सिस्टम और जो कंट्रोल करती है बैलेंस को। दूसरा हमारे साथ है मॉर्फोलॉजिकल डिवीजन में
Paleo-cerebellum made of interior lobe except the lingual and pyramid and uvula of the inferior vermis। इसका जो मेन फंक्शन है ये कंट्रोल करती है टोन्स को, पोस्चर एंड क्रूड टच ऑफ लिम्स को। हाँ, इसकी कनेक्शन हमारे साथ होती है स्पाइनोसेरेबेलर के साथ। लास्ट में हमारे साथ है न्यू सेरेबेलम, ये हमारे साथ न्यूएस्ट पार्ट ऑफ सेरेबेलम है, made of posterior middle loop और except pyramid and ulva of inferior vermis। की जो मेन फंक्शन है प्राइमरी कंसर्न विद रेगुलेशन ऑफ फाइन मूवमेंट्स that is called coordination। जो कोऑर्डिनेशन है ये कंट्रोल होती है बाय न्यू सेरेबेलम। फंक्शनली अगर हम देखें तो हमारे साथ जो इंटीरियर एंड पोस्टीरियर लूप है ये ऑर्गेनाइज्ड होती है इनटू लेटरल जोन, इंटरमीडिएट जोन एंड वर्मस। ये हमारे साथ है बिल्कुल वर्मस की एरिया, इसके जो करीब है उसको हम कहते हैं पेरा वर्मस एरिया और इंटरमीडिएट जोन, और लास्ट में हमारे साथ है हेमिस्फीयर और लेटरल जोन। जो हमारे साथ लेटरल जोन है ये कनेक्टेड होती है एसोसिएटेड विद हायर सिस्टम सेरेब्रम के साथ ये कनेक्टेड होती है और ये इन्वॉल्व होती है इन द प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग ऑफ मस्कुलर एक्टिविटीज। दूसरा हमारे साथ है इंटरमीडिएट जोन और पेरा वर्मल एरिया। ये जो हमारे साथ एरिया है ये कंट्रोल करती है मसल्स ऑफ हैंड्स एंड फिंगर्स को कंट्रोल करती है। लास्ट में हमारे साथ है वर्मस एरिया, तो ये कंसर्न होती है विद कंट्रोल ऑफ एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में हमारे साथ है ट्रंक्स, नेक, शोल्डर और हिप जॉइंट। जो हमारे साथ सेरेबेलर हेमिस्फीयर्स है ये कंसर्न होती है विद हायर सिस्टम जो सेरेब्रम के साथ कनेक्टेड होती है। ये जो इंटरमीडिएट जोन है ये हमारे साथ कंसर्न होती है विद हैंड्स एंड फिंगर मूवमेंट के साथ, और जो वर्मस है ये हमारे साथ एक्सियल स्केलेटन के साथ कंसर्न होती है। इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में, तो सेरेबेलम कंट्रोल्स द बैलेंस, पोस्चर एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स एब्सिलेटरली। जो सेरेब्रम है ये हमारे साथ कंट्रोल करती है मूवमेंट्स एंड फंक्शन को कंट्रालेटरली, बट सेरेबेलम विल कंट्रोल इट एब्सिलेटरली। फोर्थ पॉइंट हमारे साथ है ग्रे मैटर ऑफ सेरेबेलम। तो ये हमारे साथ सेरेब्रल कॉर्टेक्स और सेरेबेलम न्यूक्लियाई पे कंसिस्ट होती है। हमारे साथ 4 पेयर ऑफ न्यूक्लियाई है। अगर हम देखें तो हमारे साथ है न्यूक्लियस टेंटेड जो हमारे साथ कंसर्न होती है विद न्यू सेरेबेलम, और न्यूक्लियस ग्लोबुलस एंड न्यूक्लियस इनविडिफॉर्म ये हमारे साथ कंसर्न होती है विद पेलियो सेरेबेलम। जो न्यूक्लियस वेस्टिजियल है ये हमारे साथ कंसर्न होती है विद आर्क्यू सेरेबेलम। अगर हम डायग्राम में देखें तो ये हमारे साथ सबसे जो मिड पोजीशन पे होती है इसको हम कहते हैं वेस्टिजियल न्यूक्लियस, उसके बाद इंटरमीडिएट पे इंटरपोस्ट न्यूक्लियस जो हमारे साथ है न्यूक्लियस ग्लोबुलस एंड इनविडिफॉर्म, और लास्ट में हमारे साथ है डेंटेड न्यूक्लियस। पॉइंट हमारे साथ है कनेक्शंस ऑफ सेरेबेलम। कनेक्शन ऑफ सेरेबेलम का मतलब है कि हमारे साथ इनपुट और आउटपुट ऑफ सेरेबेलम। फाइबर एंटरिंग और लीविंग द सेरेबेलम्स आर ग्रुप्ड इनटू 3 पेडंकल्स। ये हमारे साथ जितने भी फाइबर्स आते हैं और जाते हैं तो उसको हम 3 पेडंकल्स में डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे साथ कंसर्न होती है विद मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मिडुला। जो मिड ब्रेन के साथ कंसर्न है उसको हम कहते हैं सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल, पॉन्स के साथ मिडिल सेरेबेलर पेडंकल और मिडुला के साथ इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल कंसर्न होती है। सुपीरियर पेडंकल हमारे साथ कनेक्टेड होती है विद मिड ब्रेन, जिसकी जो मेन एपेरेंट है जो पाथवे मिड ब्रेन से आती है उसमें हमारे साथ है इंटीरियर स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक और टेक्टोसेरेबेलर ट्रैक। ये हमारे साथ है एपेरेंट पाथवेज इनटू द सेरेबेलम। और ई पेरेंट में हमारे साथ 4 इंपॉर्टेंट पाथवेज है। सेरेब्रो सेरेबेलर पाथवे, डेंटो थैलेमिक पाथवे जो हमारे साथ डेंटेट न्यूक्लियस की वजह से जाती है इनटू थैलेमस, डेंटो ओलिवरी पाथवे, वेस्टिजियो रेटिकुलर पाथवे। मिडिल सेरेबेलर पेडंकल से ज्यादातर जो पाथवे जाती है उसको हम कहते हैं पोंटो सेरेबेलर पाथवे। पोंटो सेरेबेलर जो पाथवे सेरेब्रम से आती है इनटू पोंटाइन न्यूक्लियस और जो जाती है इनटू सेरेबेलम उसको हम कहते हैं पोंटो सेरेबेलर पाथवे। इंफीरियर सेरेबेलर जो कनेक्टेड होती है विद मेडुला ऑब्लांगेटा जिसमें हमारे साथ ई पेरेंट जाती है पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेबेलर, क्यूनियो सेरेबेलर पाथवे, उलियो सेरेबेलर एंड रेटिकुलर सेरेबेलर पाथवे। ई पेरेंट पाथवे है जो जाती है थ्रू द इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल, सेरेबेलो वेस्टिबुलर, सेरेबेलो ओलिवरी और सेरेबेलो रेटिकुलर। ये 3 डिफरेंट टाइप ऑफ ई पेरेंट जाती है फ्रॉम सेरेबेलम इनटू डिफरेंट पार्ट्स। अब हम बात करते हैं अबाउट द सर्किट ऑफ सेरेबेलम। ऑल फाइबर्स कमिंग इनटू द सेरेबेलम उसको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं।
एक जो हमारे साथ आती है फ्रॉम द मिड ब्रेन पॉन्स एंड हायर लेवल का मतलब है सेरेब्रम से, उसको हम कहते हैं मोजी फाइबर्स। और जो हमारे साथ आती है फ्रॉम इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, उसको हम कहते हैं क्लाइंबिंग फाइबर्स। हाँ, इंपॉर्टेंट नोट्स हमारे साथ है कि ऑल आर एक्साइटेटरी, मोजी फाइबर्स भी एक्साइटेटरी है और जो क्लाइंबिंग फाइबर्स है वो भी एक्साइटेटरी है। अगर हम सेरेबेलर कॉर्टेक्स को देखें तो उसको हम 3 लेयर्स में डिवाइड करते हैं, माई पर्सनल गार्डन, मॉलिक्यूलर लेयर, पार्कंजी सेल लेयर और ग्रेनुलर सेल लेयर। ये हमारे साथ डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स है। और उसके डीप में हमारे साथ होती है डीप न्यूक्लियस, जो हमारे साथ 4 न्यूक्लियाई है, वेस्टिजियल न्यूक्लियस, इम्बिडिफॉर्म न्यूक्लियाई और ग्लोबस न्यूक्लियाई, और लास्ट में हमारे साथ डेंटेट न्यूक्लियाई है। अगर हम क्लाइंबिंग फाइबर्स को देखें, जो हमारे साथ आती है फ्रॉम इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से, ये हमारे साथ सबसे पहले कनेक्शन देती है टू द डीप न्यूक्लियाई और रिलीज करती है एस्पार्टेट, जो पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर्स है। उसके बाद ये डायरेक्टली जाती है इनटू मॉलिक्यूलर लेयर और इसी वजह से उसको हम कहते हैं क्लाइंबिंग फाइबर्स। वे ये कम्युनिकेट करती है विद पार्कंजी सेल और ये पार्कंजी सेल हमारे साथ रिलीज करती है गाबा इनटू द डीप न्यूक्लियाई, ये इनहिबिट करती है डीप न्यूक्लियाई को। इसी तरह हमारे साथ है मोजी फाइबर्स, जो आती है फ्रॉम मिड ब्रेन एंड हायर सिस्टम से, ये रिलीज करती है ग्लूटामेट इनटू डीप न्यूक्लियाई और ये जाती है इनटू ग्रेनुलर लेयर, एक्साइटेट करती है ग्रेनुलर सेल्स को। ग्रेनुलर सेल्स की जो एक्सॉन्स है वो जाती है इनटू मॉलिक्यूलर लेयर, ये वहां पर ये हमारे साथ डिवाइड हो जाती है, उसको हम कहते हैं पेरल पाइप। के अलावा ग्रेनुलर लेयर में हमारे साथ होती है गोल्जी सेल्स, जो हमारे साथ पूरी एक्टिविटी को स्टॉप करती है। इसका मतलब है कि जो हमारे साथ गोल्जी सेल्स है वो हमारे साथ इनहिबिट करती है ग्रेनुलर सेल्स को। मॉलिक्यूलर लेयर में हमारे साथ और 2 टाइप ऑफ सेल्स होती है, जिसको हम कहते हैं बास्केट सेल्स और स्टेलेट सेल्स। एक स्टार शेप होती है, दूसरा बास्केट शेप। ये दोनों सेल स्टिमुलेट हो जाती है बाय पेरल फाइबर्स और ये इनहिबिट करती है डिफरेंट टाइप ऑफ पार्किंजी सेल्स। हाँ, अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को देखें, जो पार्किंजी सेल्स इनहिबिटरी सेल्स है, इनहिबिट रिलीज करती है गाबा। ग्रेनुलर सेल्स हमारे साथ पॉजिटिव सेल्स होती है जो स्टिमुलेट होती है आफ्टर द मोजी फाइबर्स और पेरल फाइबर्स जाती है इनटू द मॉलिक्यूलर लेयर्स। गोल्जी सेल्स रिलीज करती है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को। बास्केट सेल्स भी हमारे साथ इनहिबिटरी फंक्शन करते हैं, इनहिबिट करती है पार्कंजी सेल्स को। स्टेलेट सेल्स भी इनहिबिट करते हैं पार्कंजी सेल्स को। तो ये सब हमारे साथ है इनहिबिटरी एक्सेप्ट द ग्रेनुलर सेल। हाँ, अगर हम थ्योरी को देखें तो हमारे साथ जो पार्किंजी सेल है स्टिमुलेट बाय क्लाइंबिंग फाइबर्स दैट इज कमिंग फ्रॉम द इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस और ये आउटपुट देती है इनटू द डीप सेरेबेलर न्यूक्लियाई। वहां पर ये रिलीज करती है गाबा को, जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स है। ग्रेनुलर सेल्स रिसीव करती है इनपुट फ्रॉम द मोजी फाइबर्स और ये सेंड करती है एपरेंट इनटू द पार्कंजी सेल बाय द पेरल फाइबर्स। जो ग्रेनुलर लेयर्स है also contain Golgi cells which are inhibitory interneuron। ग्रेनुलर लेयर में हमारे साथ 2 टाइप ऑफ सेल्स होती है, एक को हम कहते हैं ग्रेनुलर सेल्स और दूसरा हमारे साथ गोल्जी सेल्स होती है। जो गोल्जी सेल्स है वो इनहिबिटरी सेल्स है और जो हमारे साथ ग्रेनुलर सेल्स है वो हमारे साथ एक्साइटेटरी सेल्स है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारे साथ यही है कि जो हमारे साथ क्लाइंबिंग फाइबर्स है वो नर्वेट करते हैं ओनली 1 पार्किंजी सेल्स को। जो मोजी फाइबर्स है ये नर्वेट करती है इनटू मेनी ग्रेनुलर सेल्स। जो ग्रेनुलर सेल्स है एक ही ग्रेनुलर सेल्स कनेक्टेड होती है विद मेनी पार्किंजी सेल्स बाय पेरल फाइबर्स। एक पार्किंजी सेल हमारे साथ कनेक्टेड होती है विद मैनी ग्रेनुलर सेल। क्लिनिकल नोट्स को अगर हम देखें, अगर हमारे साथ इंजरी हो जाए टू द सेरेबेलम, हमारे साथ सबसे पहले आती है हाइपोटोनिया टू द मसल्स, जिस तरह हमने बात की कि इट विल कंट्रोल द टोन ऑफ द मसल्स। पोस्चरल चेंज हमने बात की कि हमारे साथ बैलेंस एंड पोस्चरल कंट्रोल करती है, उसकी हमारे साथ मसले आएंगे। अल्टरेशन इन गेट, चलने में मसला होगा। डिस्टर्बेंस ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स, एटेक्सिया हमारे साथ आती है। डिस्डिकोकाइनेसिया, रैपिड मूवमेंट्स हमारे साथ जो होती है उसमें हमारे साथ चेंजेस आती है। डिस्टर्बेंस ऑफ रिफ्लेक्सेस, जो टीप टेंडन रिफ्लेक्सेस वो हमारे साथ चेंज होगी विद इंजरी टू द सेरेबेलम। सो दिस इज द एंड ऑफ सेरेबेलम लेक्चर। उसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में हमारे साथ है मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। लास्ट में हमारे साथ होगा सेरेब्रम एंड डायनसेफलान। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।